तो आयुर्वेद में ऐसा क्या खास है कि आयुर्वेद जड़ से ठीक करती है? आयुर्वेद में एक तो बड़ी खास ये बात है कि ये भगवान शिव भोलेनाथ का प्रसाद है। अच्छा, क्या इतिहास है ऐसा मतलब? बहुत बड़ा इतिहास है। सबसे बड़े जो नाड़ी वैद्य हुए, जो नब्ज देखने वाले नाड़ी वैद्य सबसे बड़े हुए हैं, इतिहास गवाह है इस बात का, वो हुए हैं हमारे महाविद्वान रावण। अच्छा, हाँ, उन्होंने एक किताब लिखी है रावण संहिता। अगर वो किताब मेरे पास तो है, तभी शायद मैं इतना बोल पाता हूँ। हुँ, लेकिन अगर वो किताब मिल जाए, किसी को भी मिल जाए, रावण नॉर्मल संहिता। आपको भी मिल जाए, हाँ, तो आप अपना इलाज खुद कर सकते रावण संहिता से? हो। रावण संहिता से क्या बात है! उसमें इतने नुस्खे दिए हैं, इतना कुछ लिखा है, अरे भाई कमाल। और दूसरी बात, जो भगवान श्री धन्वंतरी जी हुए हैं, हुँ, वो तो स्वयं भगवान विष्णु का रूप है, अवतार विष्णु है। के रूप में? हाँ, जो जब समुद्र मंथन हुआ, तो जो अमृत कलश लेके आए भगवान श्री धन्वंतरी जी, हाँ, जो आयुर्वेद के जनक कहा गया हाँ, है, उनके एक हाथ में एक जड़ी बूटी है, एक हाथ में कलश है, आपने देखा होगा। हाँ, जो कलश है वो तो अमृत भरा हुआ है, ठीक, जो जड़ी बूटी है वो हर्त की है, हरड़, संजीवनी जिसे कहा गया था, ओके। वो हरड़। तो जैसे ही असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ, तो वो अमृत को छीनने के लिए, तो भगवान श्री विष्णु जी मोहिनी रूप लेके उस कलश को लेके देखिए, चले हिमालय की तरफ, हुँ, भाग लिए। हुँ, जब भागे तो जहां जहां वो छलका, वहां वहां जड़ी बूटियां पैदा हो गई। इसीलिए हिमालय की तरफ बहुत जड़ी-बूटियाँ होती हैं। हाँ, तो ये इतिहास है, हम कोई अपना थोड़ी बोल रहे हैं। तो जड़ी बूटियां पैदा हुई, फिर उनको पहचानने के लिए धन्वंतरी जी और उनके चेले बहुत सारे, सुश्रुत जी हुए, है ना, भागवत जी हुए। हाँ, फिर यहाँ से इतिहास शुरू हुआ, तो आयुर्वेद का। तो जब अंग्रेज आए हिंदुस्तान में, उनको पता चला कि ये तो यार ऐसी एक पत्ता सा खा के ठीक हो जाते हैं। वो तो ये जानते नहीं होंगे। हाँ, ये तो यहाँ कैसे चलेगा, हमारा हेल्थ का स्कैंडल। एलोपैथी, तो उन्होंने हमारी वो यूनिवर्सिटी ध्वस्त कर दी, ग्रंथों के ग्रंथ ध्वस्त कर दिए, इतिहास गवाह है। इतिहास गवाह है। उन्होंने हमारा आयुर्वेद को ध्वस्त कर दिया। लेकिन आयुर्वेद एक ऐसा संजीवनी है, धीरे धीरे निकलता निकलता कोरोना काल में फिर बाहर आ गया। कोरोना के बाद तो बहुत मतलब बूम कोरोना एंड कोरोना के बूम। बाद तो गजब का बूम हुआ। अब देखो, पहले तो हमारे जो बहुत ही आदरणीय स्वामी रामदेव जी हुए, उन्होंने आयुर्वेद को बहुत ऊपर उठाया। हम उनका आदर करते हैं, सत्कार करते हैं। हम उनको मिले नहीं, कभी देखा नहीं, नो डाउट। पर्सनली नहीं मिले। लेकिन जो उन्होंने आयुर्वेद के लिए किया, जो मोदी जी ने किया, वो नहीं कोई कर सकता। बहुत सही। मोदी जी ने आयुर्वेद के लिए कितना किया, चलती फिरती वो नेचुरोपैथी मशीन है मोदी जी। आयुष मंत्रालय तक आयुष लेके आए। मंत्रालय ये से, बहुत बड़ी इनिशिएटिव थी। अरे भाई साहब, उन्होंने मतलब आपको एक घर दे दिया, छत दे दी, जो बिखर गया था उसको समेट के दोबारा बना दिया। जो अंग्रेज बर्बाद बहुत कर बड़ा गए थे, कंट्रीब्यूशन है उनका। अंग्रेज बर्बाद कर गए थे, हम्म, उस चीज को दोबारा खड़े कर दिया। और जो दुनिया तक रहेगा, तभी तो हम जैसे लोग नहीं आगे दोबारा से 1.5-1.5 2-2 लाख के प्रोडक्ट लेकर के, क्योंकि हमें पता है कि भाई आप 8 लाख दे के घुटने चेंज कर रहे हो, तो हमारा लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करके बचा क्यों नहीं सकते इनको ऑपरेशन और से। ओरिजिनल आयुर्वेद महंगा होता भी है। ये जो भस्म, अच्छा भस्म बनता कैसे है? ये ओरिजिनल बताइएगा। आयुर्वेद कभी महंगा नहीं होता। आपने कभी चाय बनाई घर पे? हाँ, बनाते हो? हाँ। मैं हमेशा बनाता रहता हूँ, लेकिन एक बार मुझे चाय बनवानी पड़ गई। घर पे लेबर लगी हुई थी, तो मैडम कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, लेबर के लिए चाय ना बाहर से बनवा लो। हम्म, मैं कहा यार बढ़िया नहीं बनाते ये, चल मैं दूध ले आता हूँ। तो मैंने 10 लोगों के लिए चाय बनवानी थी। मैं बड़ी अच्छी बात आपको बताने जा रहा हूँ एक्सपीरियंस की। 10-12 के लोग थे जो लेबर लगी हुई हम्म, थी। तो मैंने दूध लेके आया, तो दूध लेके उसको चाय वाले को दिया। ठीक। उसको मैंने कहा भी इसमें पत्ती डाल, ये डाल। तो मेरे ख्याल है दूध जो था हमारा 70-75 रुपए का दूध था। हम्म, तो उसने भी ले लिया मेरे से 50 रुपए का। था जी मुझे भी दो, मैंने आपको पत्ती डाली, चीनी डाली, पानी डाला, बना के दी। हाँ, ठीक है। अभी बात तो ठीक है बात सही, तेरी, हाँ। है ना। तो जब मैंने आके देखा, मेरे को तो 10 रुपए का एक कप पड़ रहा है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। लोग हम्म, कहते हैं चाय कितनी महंगी हो गई।
सही बात है ना। हर चीज महंगी है। 10 कप चाय पी जाते हैं, उसको महंगी नहीं मानते, 100 रुपए की। अगर मैं कहता हूँ एक कैप्सूल खा लो एक्स प्लस रात को, सुबह थैंक यू बोलेंगे आपके घर वाले, तो वो कहते हैं महंगा। महंगा है। भाई क्यों? है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अब देखो गुटखा खैर नहीं खाते हैं मजदूर लोग, ज्यादातर लेबर खाते हैं बहुत, उसको, हाँ है ना। ये भी है। अब एक लेबर का आदमी एक दिन में 20 गुटखे खाता है। एक वो ऐसे लगा लेते हैं ऊपर गद्दियां सी। मान लो उसने 50 रुपए लगा दिए दिन में लग ही जाते हैं। एक मजदूर ने, और मुझे लगता है कि 50 करोड़ लेबर तो होगी, क्या बात है, बहुत सही। हाँ है ना। ये और आंकड़ा सही है। हाँ। और उस जिसने वो गुटखे खैनी बनाए, उसके खाते में 1 घंटे में कितना पैसा जमा हो रहा होगा। तब तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके और वो प्रचार करवा रहे हैं। अब आप गुटखा खाते हैं, वो ऐसे थूकते हैं, वो थूकते नहीं है, उसकी बैंक का बैलेंस बढ़ा रहे हैं क्या? और खुद की सेहत को गवा रहे हैं। खुद की सेहत को गवा रहे हैं। जितनी बार थूक रहे किसी का बैंक बैलेंस। वो कहता है मेरा आईपीओ बहुत महंगा हो गया। सही। आई बात समझ में? मतलब छोटी छोटी बातें दिमाग का ताला खोल देती है। ठीक ठीक। हाँ मैं उनके ताले खोलता हूँ जो कहते हैं गोयल साहब आयुर्वेद तो महंगा हो गया, और सचमुच जिंदगी जो चीजें देती हैं उनकी कीमत नहीं होती। उनकी कीमत के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हमारे शहर में ना जी एक बंदा सब्जी बेचता था, सब्जी की दुकान थी उसकी, क्वालिटी देता था। जो आदमी उसको पूछ लेता था ना ये गोभी किस रेट है, उसकी बात नहीं सुनता था वो। 2-3 बार पूछता ये गोभी कितने की है 1 किलो, वो कहता था जा यार तूने लेनी नहीं है, क्या बात है ना। जो क्वालिटी देखेगा वो फिर पैसा हाँ, नहीं दिखेगा। हाँ वो जो आके उसको कहता था 1 किलो गोभी दे दो, ठीक है सरदार जी, ठीक है सर, डाल के देता था। कितने हुए? 503 रुपए दे दो जी। उसको देता था, कहता इसको खाना आता है। बहुत सही बात है। मतलब हम लोग गाड़ी ले लेंगे लाखों रुपए की, उसके ऊपर 2 लाख की एसेसरी लगा देंगे, ये हो रहा है। गाड़ी की एवरेज कम होगी, भागे जाएंगे, और खुद की एवरेज खत्म हो रही है। उसके लिए कहते हैं च्यवनप्राश महंगा है गोयल साहब।